मैंने तो अपने घर में जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखा था। उस सुंदरकांड के पाठ से इतना कष्ट हुआ। मैंने तो सुना था कि निशाचरों और जो भूत पिशाच होते हैं उनको कष्ट होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कष्ट हुआ था उस सुंदरकांड के पाठ के बाद। और मुझे टीवी पे जाने से रोक दिया गया, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से रोक दिया गया, और लगातार हुआ। उस भूत पिशाच निकट से दूर भाग गए। आज मैं बच के राम भक्तों के बीच में आ गई हूँ, राम जी के परिवार के बीच में आ गई हूँ, क्योंकि भूत पिशाचों ने जिस तरीके से मेरे साथ जो किया, मुझे कमरे में बंद किया, मेरे को गाली गलौज करी, वो किसी राम भक्त या हिंदू भक्त या सनातन धर्म के संस्कार नहीं। बहुत गलत था वो तो, जिस तरह से कमरे को बंद करके 3 लोगों ने गाली गलौज करा। उसकी वायरल वीडियो सामने जब आई तो वाकई मतलब वो हृदय विदारक थी वो चीज। पार्टी बदलने से राधिका जी को जस्टिस कैसे मिल जाएगी? आप बताइए, खुदा ना खास्ता अगर आपकी पार्टी में आपके साथ ऐसा होता, क्या आप उस पार्टी में रह पाती? क्या आप उस पार्टी में रह पाती? कंचना जी पहली बात, राधिका जी ने बोला है कि राम मंदिर की वजह से। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। मैं राम, शिव, दुर्गा जिसकी भी, अरे भाई खुदा ना खास्ता, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है मैम, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है। राम मंदिर और चुनाव ये सब बाद में आएंगे, सबसे पहले सेफ्टी की बात है। और आप ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि वो पार्टी बदल के जस्टिस ले लेंगी। आप प्लीज ऐसे नेशनल टीवी पे मत बोलिए। और कैसे हो मेरे प्यारे देशवासियों, सब ठीक ठाक? भाई लोगों, ये इंडिया ठगबंधन वाले, इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। ठगबंधन वाले अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कब्रें तो मुसलमानों में खोदी जाती हैं, ठगबंधन वाले तो अपनी चिता सजा रहे होंगे। कब्र इसलिए कहा है क्योंकि यह मुसलमानों की ही पार्टी है। इनके पास मुसलमानों को देने के लिए सब है, मगर हिंदुओं के लिए इनके पास गालियाँ और अपमान करना है। अब कल की ही बात ले लो, जब सपा पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले राम गोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर बेकार की चीज़ है, ये कैसे हिंदू हुए? ऐसे शब्द राम मंदिर के लिए तो कौन सी कौम सोचती है, ये आप सबको पता ही है, आप समझदार ही हैं। फिर इसी डिबेट में डॉक्टर अजय आलोक ने, बीजेपी जो प्रवक्ता है, उन्होंने राजकुमार भाटी की कहते ना कह के फिर डिबेट में बैठी जनता कहाँ आप लोगों को पता कम है, उन्होंने भी इन कहते ना इंडिया ठगबंधन वालों से ऐसे तीखे सवाल किए कि कहते ना ये बौखला उठे। आगे आप खुद देखिए इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। कृपया भाई साहब वोट डालने ज़रूर जाएं। धन्यवाद। अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव आपकी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं, हाँ या ना? बहुत बुद्धिजीवी बौद्धिक व्यक्ति हैं, बहुत सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं। बहुत, और सोचे समझे, यही बोला गया ना, बड़े सोचे समझे आदमी है भाई। वो सोचे समझे आदमी कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार की चीज है। नक्शा उन्होंने जो बोला मैं पढ़ के बता देता हूँ। राम वो मंदिर बेकार है, वो मंदिर बेकार है। किसी और धार्मिक स्थान के लिए ये बात राम गोपाल जी क्या कर सकते हैं? इटावा में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है। दुनिया के सबसे बड़े वास्तुशास्त्री ले आइए, आर्किटेक्ट ले आइए, बड़े बड़े धार्मिक पंडित ले आइए, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। मैं मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेता हूं, कमी अमित जी, इन लोग का मानसिक संतुलन हिल गया बेसिकली, गड़बड़ा गया कि क्या बोलना है। अब देखिए मैं बताता हूं, एक मिनट बता रहा हूं। अभी बात जब राम मंदिर, कांग्रेस पार्टी बहुत कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत शक्तिकरण करेंगे, महिला जो राधिका जी हैं कांग्रेस की ही है, उनके साथ इस तरह का होता है तो कहां से मतलब जनता कहां से विश्वास जताया? एक और सोशल मीडिया में मेरे पीसीआर ने मुझे बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर राधिका खेड़ा के नाम से 100 से ज्यादा सवाल आए हैं, 100 से ज्यादा पॉइंट्स आए हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि राधिका खेड़ा जो कि जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, देश उनके साथ खड़ा है और वी स्टैंड विद राधिका खेड़ा के नाम से ऐसा लोग लिख रहे हैं। कंचना यादव बहन, आपके ही उम्र की एक लड़की आईटीबीएचयू में 3 पदाधिकारी आईटी सेल के गैंगरेप करते हैं, उसके बाद बीजेपी के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं, उस पार्टी में राधिका जी गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां से उनको जस्टिस मिलेगा। मैं सिर्फ इतना बोली कि आपके पास पुलिस प्रशासन अदालतों पे आपको भरोसा करना चाहिए। और सवाल में पीछे सवाल है, बोलिए जी। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता मैडम जो आई उनसे है कि बनारस में जो अभी मैडम ने बताया कि बनारस में 3 लोग जो आईटी सेल के भाजपा के, तो उन्होंने गैंगरेप कर दिया दिन दहाड़े। उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद हुई। मणिपुर में हो गया, वहां भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। गुजरात में भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ के मंच पे माला पहनाया जा रहा है। किस बानो को, जिनको ने कहा कि रेपिस्टों को छोड़ दिया, ये छोड़ने वाला कानून किसने बनाया था, ये पहले पता कर लिए। छोड़ने वाला कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और जब ये हुआ कोर्ट ने जिस दिन इनकी वो रद्द की, उसी दिन वो जेल गए। बनारस की ये लोग बात कर रहे हैं कि 2 महीने बाद अरेस्टिंग हुई।
उनके घर तक उनकी जब्ती कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का ये मतलब नहीं है कि आपको गारंटी मिल जाएगी अगर आप महिलाओं के साथ कुछ भी करेंगे। रेवन्ना के मामले में प्रधानमंत्री अमित शाह सब ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जेल के अंदर होना चाहिए। और 7 दिन लग गए कर्नाटक सरकार को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए। ये जानबूझ के भगाया रेवन्ना को जी। वोकल लीगा समाज का वोटिंग खत्म हो गया था और तब तक उनको रेवन्ना की जरूरत थी। ये लोग वोट के लिए एक बात और कहना चाहता हूं। जी देखिए, आप लोग को शायद पता नहीं होगा बहुत लोगों को कि पिछले साल जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, राधिका जी मेरे साथ कांग्रेस की प्रभारी थी वहां, हम लोग रोज लड़ते थे। और छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है, ननिहाल है राम जी का। राम जी के ननिहाल में राधिका खेड़ा जो कांग्रेस के लिए लड़ रही थी, भिड़ रही थी, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। ये इंडिया अलायंस जो बेरोजगारी और महंगाई की बात करता है, तो आप बेरोजगारी और महंगाई की तो बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कौन करेगा? जनसंख्या की भी तो बात करो। देखिए ऐसा है कि केएल शर्मा जो लड़ रहे हैं अमेठी में, उनको कहा जाता है केयर टेकर से लड़वा दिया। देख लो स्मृति की औकात यही है। अरे स्मृति तो ऐसे बस गई है उनके दिमाग, उनकी स्मृति में रोज इन स्मृति ईरानी दिखता है। इनके नजर में कार्यकर्ता मतलब केयर टेकर, समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं। जी लेकिन ध्रुवीकरण नहीं करते। वोट जिहाद तो ध्रुवीकरण था नहीं, वो तो रोजगार मांगने का एक तरीका था। और मंदिर को बेकार कहना वो भी ध्रुवीकरण का कोई तरीका नहीं था। वो तो जीडीपी को कैसे बढ़ाना है उसका एक उपचार था। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। जी, जिस दिन से चुनाव रामगोपाल यादव नहीं है, अखिलेश यादव है हमारे नेता। रामगोपाल यादव आपके नेता नहीं है? वो हमारे सैकड़ों नेता हैं। रामगोपाल यादव नेता नहीं है? सैकड़ों नेता पार्टी में है, लेकिन सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। तो रामगोपाल यादव की कोई हैसियत नहीं आपके अखिलेश यादव हैं। क्या रामगोपाल यादव की कोई हैसियत? इन लोग का मानसिक संतुलन हिल गया बेसिकली, गड़बड़ा गया कि क्या बोलना है। और देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। एक आदमी बोलता है फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, एटम बम है, स्टेट है। एक कहता है मुस्लिम आरक्षण देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि सुपर कमीशन बना के शाहबानो केस की तरफ ये पलट देंगे। इस देश को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? इस देश को समझा क्या हुआ? इस देश को बीच में नहीं बोले। इस देश को इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रयोगशाला बना दिया है। हम क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को तो आरक्षण मिल ही रहा है मंडल कमीशन पैरा 12 के तहत, जो भी पिछड़ी जातियां हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। और इन लोग की गति तो ऐसी खराब होने वाली है ना, 4 जून के बाद ढूंढते रह जाओगे कहां है का इंतजार। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बेकार है। नहीं, उन्होंने राम मंदिर के लिए सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के नक्शे पे सवाल उठाया। राम मंदिर में बहुत लोगों की आस्था है और हमें सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। और आपने भाटी जी आपने बोला, देखिए मंदिर को बेकार नहीं बोला, हमने नक्शे को बेकार बोला। हमने नहीं बोला। सोचिए, हमने सूर्य को बेकार नहीं बोला, हमने सूर्य की रोशनी को बेकार बोला। हमने फल को बेकार नहीं बोला, हमने फल के रस को बेकार बोला। हमने सुनना हमने हिंदू को खराब नहीं बोला, हमने हिंदुत्व को खराब बोला। अब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व खराब है, समाजवादी पार्टी कहती है कि राम मंदिर खराब है। अब आप बताइए। बोलेंगे मेरा नाम टीपू है, आप लोग क्या समझते हैं? सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, मेरा नाम टीपू है। टीपू कहेंगे किसको एड्रेस कर रहे हैं? ये कहेंगे मंदिर बेकार है, कोई उस पर कुछ नहीं बोलेगा। ये लाइन से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वर्ग खुश हो। समाजवादी पार्टी का तो नक्शा बिगड़ ही रहा है। 2014 में बिगड़ा, 17 में बिगड़ा, 22 में बिगड़ा। अब नक्शा बिगड़ते बिगड़ते विलुप्ति की जगह पे है। नक्शा बिगड़ते बिगड़ते विलुप्ति की जगह पे है। और कांग्रेस की गोद में बैठे हुए ये लोग, ये तमाम लेफ्टिस्ट है, रेडिकल हो चुके हैं ये लोग, पागल हो गए ये लोग। कुछ से कुछ बोल रहे हैं भाई। आपके मतलब आस्था का अपमान